नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है, मुमकिन है आपने भी सुन रखा हो, कि रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। रिश्तों में भरोसे की कमी ही थी कि पुणे में शादी से ठीक पहले मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति केतन को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी। इसके लिए उदयपुर में 17 करोड़ का पैलेस बुक किया गया था। ठीक ऐसी ही वारदात पिछले साल भी सुनी गई थी। 23 मई 2025 को इंदौर की सोनम रघुवंशी ने हनीमून पर मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी थी। राजा को जब आरोपी खाई में फेंक रहे थे तब सोनम वहां खड़ी थी। ठीक उसी तरह सिया गोयल ने भी 18 जून को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति केतन को पुणे के लोहागढ़ किले से धकेल दिया 400 फीट नीचे। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दिन सिया ने वारदात को अंजाम दिया उसके अगले दिन उसका जन्मदिन था। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ही दोनों वहां पर गए थे। वारदात के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी लिखा, तुमने मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो कहना गलत नहीं होगा कि क्या पोस्ट से सिया अपनी करतूत पर न सिर्फ पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, बल्कि जमाने की हमदर्दी, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। पर चूंकि झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए सिया का फरेब भी काम नहीं आया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ही सिया की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सिया और सोनम के केस में कई समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज हैं। सोनम रघुवंशी का भी शादी से पहले अफेयर चल रहा था और सिया गोयल का भी ऐसा ही था। दोनों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही पति और मंगेतर को मारने की प्लानिंग की। सोनम ने जहां शादी का इंतजार किया, वहीं सिया ने शादी से पहले ही प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे दिया। मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड हो, इंदौर की सोनम हो या पुणे के सिया गोयल वाली वारदात, इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, इश्क। कहने वाले भले ही ये कहते हो कि इश्क और जंग में, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, पर याद रही अपने देश का आदर्श नहीं। यूं भी जंग में बहने वाले खून को कैसे कोई जायज कह सकता है? प्यार में होने वाले कत्ल को कोई कैसे सही ठहरा सकता है? नए जमाने के कुछ समझदार भले ही अपनी प्रेमिका या पत्नी की बाहों में गैरों की बाहें देखने का मौका का कलेजा रखते हों, मौका देखकर अपनी प्रेमिका या पत्नी को उसके आशिक को सौंप भी दें, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी पति ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आंकड़ों पर भी आएंगे। 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले, उसके लिरिक्स का एक हिस्सा देखिए। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां भला से ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहां मंजूर होगा। जाहिर है जिस रिश्ते को पति नाजायज समझता है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाता है। कई बार इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। एनसीआरबी के आंकड़े और ज्यादा भयावह हैं। पिछले 5 सालों में 700 से ज्यादा पति निपटा दिए गए। 5 साल में 700 से ज्यादा पति निपटा दिए गए। ये पिछले 5 साल के आंकड़े हैं। 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। 785 पतियों की हत्या के मामले अलग अलग जगहों से सामने आए। परेशान करने वाली बात यह है कि पत्नियों ने ही अपने पति को मारने की सुपारी दी या वो उस प्लानिंग का हिस्सा रही। किसी का शादी से पहले अफेयर चल रहा था, किसी का शादी के बाद अफेयर शुरू हो गया। इनके इश्क का खामियाजा उन तमाम बेगुनाह पतियों को उठाना पड़ा जो इनके पुराने इश्क से अनजान थे। पति पत्नी के रिश्ते से भरोसा उठने की सबसे बड़ी वजह आपसी संवाद की कमी बताई जाती है। अब हम उस पोर्शन में आए वीडियो के कि जानकार दरअसल क्या कहते हैं, कि एवरेज निकाला जाए। समाज विज्ञानी क्या कहते हैं, मनोचिकित्सक क्या कहते हैं,
दरअसल रिश्तों की मजबूती सच्चाई और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पर टिकी है। जब संवाद टूटता है तो दूरियां बढ़ती हैं। जब दो लोगों के बीच खुलकर बात नहीं होती, छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े शक का रूप ले लेती हैं। काम की व्यस्तता मान लीजिए, कोई और वजह मान लीजिए, एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालना, इमोशनल एब्सेंटिज्म, इसकी तरफ धीरे धीरे रिश्ता जाने लगता है। यानी एक ऐसी स्थिति जहां एक पार्टनर को दूसरे की तकलीफ या खुशी से फर्क पड़ना बंद हो जाए। खुलकर बात करने से समस्या का समाधान पाया जा सकता है, लेकिन यहां भी ईगो आड़े आ जाता है। कुछ दशक पहले जब पत्नियां घर गृहस्थी तक सीमित थीं तो मन महसूस कर अपनी पीड़ा या अपने दुख को अपनी किस्मत मान लेती थीं। हालांकि वो स्थिति भी आदर्श नहीं कही जा सकती। कैसे कही जा सकती है? महिलाओं की आर्थिक आज़ादी हासिल करने के बाद अब तस्वीर बदल रही है, लेकिन आर्थिक आज़ादी हासिल कर लेने से क्या बात बन गई, बन पाती है? प्यार और सम्मान की ख्वाहिश सभी को होती है, और इसीलिए मुश्किल वक्त में पति हो या पत्नी, दोनों को अपना ईगो छोड़कर बातचीत की पहल करनी चाहिए। तभी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। बड़ी फिलॉसफिकल बात है। अब जरा सोचिए, पति पत्नी के जिस भरोसे के संबंध पर परिवार फलता फूलता है, वही खोखला हो जाए, वो बुनियाद खोखली हो जाए, वो नींव दरक जाए, तो यकीनन ऐसी खबरों से विवाह जैसी संस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब भी इस तरह की कोई गंभीर और झकझोर देने वाली घटना सामने आती है तो लोगों का रिश्तों पर भरोसा डगमगाने लगता है, विश्वास डगमगाता है। दरकता सामाजिक ताना बाना बर्बादियों की इबारत लिख रहा है। क्या कोई इसे देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है? पेस्ट्री का गाना भी याद कर लीजिए। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। लेकिन अब बचकर नहीं, मार कर निकल रहे हैं लोग। और सबसे बड़ा सवाल, ज्यादातर मामलों में सबसे बड़ा सवाल सिया के मामले में, सबसे बड़ा सवाल सोनम के मामले में, कि इंकार का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हत्या करने का हौसला कहां से आ जाता है? इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।